अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बजट में बढ़ाई गई तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन में इजाफे के नोटिफिकेशंस कब जारी होंगे? ये है वो सवाल जो इस वक्त लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के जहन में यकीनन गर्दिश कर रहा होगा। बजट मंजूर हो चुका है, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान भी हो चुका, लेकिन अब सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर हैं और वो है फाइनेंस डिवीजन के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशंस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुज़श्ता सालों में ये नोटिफिकेशंस कब जारी हुए थे और इस बात को सामने रखते हुए इस साल इनके कब तक जारी होने की तवक्को की जा सकती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि सरकारी मुलाजमीन से मुताल्लिक तमाम नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, हर साल बजट तकरीर में तनख्वाहों, पेंशन और मुख्तलिफ अलाउंसेस में इजाफे का ऐलान किया जाता है, मगर ये ऐलान उस वक्त तक काबिल अमल नहीं होता जब तक कि फाइनेंस डिवीजन बाकायदा इन ऐलानात का नोटिफिकेशन जारी न कर दे। नोटिफिकेशन के बुनियादी तौर पर दो फायदे होते हैं। एक ये कि बजट की बातें जुबानी जमा खर्च की बजाय तहरीरी शक्ल में सामने आ जाती हैं, जिनको बुनियाद बनाकर और रेफरेंस इस्तेमाल करके तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस को बाकायदा मुलाजमीन के लिए जारी किया जाता है। और दूसरा फायदा ये कि तहरीरी शक्ल में चीजें 2+2=4 की तरह वाज़ेह हो जाती हैं। वो सिर्फ अंदाजे ही नहीं रहते क्योंकि हिसाब किताब के लिए हर चीज तहरीरी तौर पर सामने मौजूद होती है। इन्हीं नोटिफिकेशन में ये भी वाज़ेह किया जाता है कि नई तनख्वाहें किस तारीख से नाफिज होंगी, बुनियादी तनख्वाहों में इजाफे का तरीक़ेकार क्या होगा, पेंशन में इजाफा कैसे लागू होगा, कौन से अलाउंसेस नए पे स्केल के साथ भी बढ़ते रहेंगे या फ्रीज कर दिए जाएंगे, वगैरह वगैरह। इन तमाम बातों की वजाहत नोटिफिकेशंस के अंदर मौजूद होती है। इसलिए मुलाजमीन सिर्फ बजट का ऐलान ही नहीं बल्कि नोटिफिकेशंस का बेचैनी से इंतजार करते हैं। अगर हम गुज़श्ता चंद सालों का रिकॉर्ड सामने रखें तो एक बात वाज़ेह नजर आती है कि बजट की मंजूरी के बाद फाइनेंस डिवीजन ने ज्यादातर तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे के नोटिफिकेशन 1 जुलाई से 10 जुलाई के दौरान जारी किए हैं। मसलन ये 2022 का नोटिफिकेशन है जो कि नए माली साल के पहले ही दिन यानी 1 जुलाई को ही जारी कर दिया गया, जिसमें 2022 के नए पे स्केल्स जारी किए गए थे जो कि 5 अडहाक जम करके बनाए गए थे, जिनमें अडहाक रिलीफ अलाउंस 2016, 17, 18, 19 और 2021 शामिल थे और इसके अलावा 15% का एक नया अडहाक भी दिया गया था। इसी तरह 2022 में पेंशन में 10% इजाफे का ये नोटिफिकेशन भी 1 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था। 2023 की बात करें तो तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन 4 जुलाई को जारी हुआ था, जिसमें ग्रेड 1 से 16 को 35% जबकि 17 से 22 वालों को 30% अडहाक रिलीफ अलाउंस दिया गया था। इसी तरह 2024 में ये नोटिफिकेशन 10 जुलाई को जारी किया गया था, जिसमें ग्रेड 1 से 16 को 25 जबकि 17 से 22 वालों को 20% इजाफा दिया गया। 2025 में डिस्पैरिटी और अडहाक अलाउंस के नोटिफिकेशंस 4 जुलाई जबकि पेंशन और स्पेशल कन्वेंस अलाउंस में इजाफे के नोटिफिकेशंस 7 जुलाई 2025 को जारी किए गए थे। गुज़श्ता सालों के इन नोटिफिकेशंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे के नोटिफिकेशंस जारी करने के लिए कोई खास तारीख मुकर्रर नहीं है। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है और तवक्को भी की जा सकती है कि फाइनेंस डिवीजन से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे और दीगर ऐलानात के मुताबिक नोटिफिकेशंस 1 जुलाई से 10 जुलाई तक किसी भी तारीख में किसी भी दिन आ सकते हैं। फिर भी ये कोई हतमी बात नहीं, इसलिए जरूरी नहीं कि 10 तारीख तक ही आएंगे, इसमें कुछ मजीद ताखीर भी हो सकती है। जैसे ही फाइनेंस डिवीजन ये नोटिफिकेशंस जारी करेगा हम इसकी मुकम्मल तफसीलात, नए एक्यूरेट एग्जैक्ट पे स्केल चार्ट और दीगर अलाउंसेस में इजाफा आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए अप टू डेट रहने के लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, फी अमानिल्लाह।